नोबेल पुरस्कार 2022। आज के हमारे इस महत्वपूर्ण वीडियो का टॉपिक है नोबेल पुरस्कार 2022। जैसा कि आपको पता है, नोबेल पुरस्कारों की घोषणा पहले कर दी जाती है और यह पुरस्कार वितरण हर वर्ष 10 दिसंबर को ही किया जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आज का यानी इस वर्ष का सबसे पहले जो पुरस्कार की घोषणा की गई है वो किसकी की गई है और वह किसको दिया जाएगा। क्योंकि जो पुरस्कार दिए जाते हैं बहुत सारे, उनमें से जो नोबेल प्राइज़ है वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्राइज़ है, सारे वर्ल्ड का सबसे महत्वपूर्ण प्राइज़ है। तो इससे संबंधित प्रश्न हमारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं आगामी निकटतम, उनमें पूछे जाते रहते हैं, या पिछली परीक्षा उनमें भी जो पिछले अवार्ड थे उनको भी पूछा जाता रहता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक, नोबेल पुरस्कार 2022। स्वीडन के जेनेटिस्ट स्वाते पैबो को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। विज्ञान के क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड चिकित्सा का नोबेल, यानी जो इनको जो दिया जा रहा है वो किस क्षेत्र में दिया जा रहा है, चिकित्सा में का नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडिश मनोवैज्ञानिक स्वाते पैबो को मानव के क्रमिक विकास पर, यानी जो मानव था उसका जो क्रमिक विकास हुआ है, यानी पृथ्वी पर सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई उसके बारे में नहीं, मानव को का उद्भव कब से हुआ और उस मानव के जो प्रजातियां थीं या वंशज थे वह किस प्रकार से बढ़ते बढ़ते आज हम तक पहुंच पाए हैं, इसकी खोज के लिए उनको यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। तो जो जेनेटिक्स स्वाते पैबो हैं उन्होंने प्रयोग किया उस पर उनको पुरस्कार दिया जाएगा और यह किसका है, चिकित्सा के क्षेत्र का है। और यह पुरस्कार उनको ऐसे समय में दिया जा रहा है जब कोविड-19 के एरा में चिकित्सकों को या चिकित्सा क्षेत्र को मानव की तरफ खींचा गया, अर्थात मानव की बहुत सारी सहायता की। यानी जब जब हमारी पृथ्वी पर इस प्रकार के प्रकोप होते हैं, इस प्रकार की महामारियां आती हैं, तो उस समय चिकित्सा की बहुत अधिक आवश्यकता महसूस की जाती है, जिसके बिना मानव जो जगत है उसका जिंदा रह पाना मुश्किल हो जाता है। तो इसी कार्य के लिए उनको बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड के लिए चुना गया है। पैबो ने आधुनिक मानव और हमारे जो करीबी विलुप्त प्राय, यानी जो हमारे करीबी जो बिल्कुल नज़दीक के विलुप्त प्राय प्रजाति निएंडरथल और डेनिसोवंश के जीनोम की तुलना के लिए शोध कार्य का नेतृत्व किया था। यानी जो इस पर शोध कार्य किया गया था उसका उन्होंने नेतृत्व किया था। यह प्रदर्शित किया गया कि इन प्रजातियों के बीच कोई संबंध है। शोध में पाया गया कि विलुप्त होमोनिन जीन होमो सैपियंस में ट्रांसफ़र हुए थे। यानी जो होमोनिन जीन था वह क्या हुआ, जो होमो सैपियंस प्रजाति है यानी जो मानव है उसमें ट्रांसफ़र हुए थे। निएंडरथल की जो हड्डियां हैं उनकी सबसे पहले खोज जो की गई थी 19वीं शताब्दी के बिल्कुल मध्य में की गई थी। यह आपने पहले ही पढ़ा है। पुरस्कार की घोषणा करते हुए जो पुरस्कार समिति है स्टॉकहोम में, उसने घोषणा करते हुए कहा कि आपने शोध के माध्यम से, यानी जो पैबो है उन्होंने शोध के माध्यम से कुछ ऐसा किया जो असाधारण है, अर्थात असंभव प्रतीत होता है। निएंडरथल के जीनोम को अनुक्रमित अर्थात उनके क्रम को जांचते हुए किस प्रकार से मानव एक बिल्कुल छोटे स्तर से किस तरीके से आगे बढ़ता गया। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो मानव जाति है वह लगभग 50 लाख वर्षों तक एक ही प्रकार का जीवन जीती रही है, अर्थात सिर्फ कैसा जीवन, जंगलों में रहना, पेड़ों पर रहना, हमारे तन पर कपड़े भी नहीं थे, एक दूसरे को मारकर खाना अर्थात जीवों को मार के खाना। 50 लाख वर्षों तक एक ही प्रकार की प्रक्रिया चलती रही। फिर बाद में कुछ बदलाव आए और बदलाव आने पर बहुत सारे इनोवेशंस हुए और उन इनोवेशंस के आधार पर आज हमारे पास सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। तो इसी क्रम के जो विकास है उस क्रम के विकास को जो अध्ययन किया गया उसके नेतृत्व करता है कौन, स्वीडन के स्वाते पैबो। तो जो विलुप्त प्राणी हैं उनके अनुक्रमित करना, जो कि वर्तमान मनुष्यों के विलुप्त जो प्राणी हैं उनसे उनका एक रिलेशन है, उसके बारे में उन्होंने खोज की। उन्होंने पहले विलुप्त हेमोनिन जो डेनिसो वंश था उसकी सनसनी खोज भी की थी। अब हम जान लेते हैं कि जो नोबेल प्राइज़ है उसका जो कीमत है या उसकी धनराशि है वो कितनी होती है, 7.31 करोड़ रुपए। इतनी राशि दी जाती है जो नोबेल प्राइज़
विजेता होता है, और यदि एक से ज़्यादा होते हैं तो उनके कार्यों के आधार पर उनमें उसका बंटवारा भी किया जाता है। अब हम जानते हैं कि कौन है स्वाते पैबो। स्वाते पैबो स्वीडिश के एक जेनेटिक्स हैं, जेनेटिस्ट हैं, अर्थात उन्होंने जेनेटिक थ्योरी है उस पर कार्य किया है। वह विकासवादी आनुवंशिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं, यानी जो आनुवंशिकी है उसके क्षेत्र में वह विशेषज्ञ हैं। पोलियोजेनेटिक्स के संस्थापकों के रूप में उन्होंने निएंडरथल जीनोम पर बड़े पैमाने पर काम भी किया है। वह जर्मनी के लीपजिंग में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी मेजेनेटिक्स विभाग के निदेशक भी रहे हैं। तो देखो, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज आपने मेरे द्वारा समझाए गए इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया होगा। हमारे वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। कल यानी अगले वीडियो में हम आपसे फिजिक्स से संबंधित जो नोबेल पुरस्कार की घोषणा होने वाली है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।